हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के बारे में बात की थी। अफर्मेटिव क्या होता है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके रूल्स के बारे में भी हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव अगर हम बात करें, एक्टिव वॉइस का रूल जो होता है, मींस जो सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं उसका हम जो है हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, मींस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, डू या डस तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है रूल किसका, एक्टिव वॉइस का। नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस मतलब जो हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं छोटा सा, ये एक्टिव वॉइस। अगर हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस का जो रूल होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिया, इसी पहले रूल को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम या आर, इसमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का, जो कि ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ का ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है रूल। इज एम आर के साथ नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। We are just taking a kind of sentence when we talk about we can discuss one sentence, ठीक है। तो here we are discussing one sentence means we do not go to market, ठीक है। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते मीन्स we do not go to market, we do not go to market, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। डू लगा है क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए डू का हमने यूज किया है। डू नॉट लगाया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही शी इट और नेम होता तो डज नॉट का यूज होता। तो ये एक सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट। अब मार्केट क्योंकि सिंगुलर है तो हम किसका, इज नॉट गॉन बाय, वी को किस में चेंज करते हैं, अस में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, और नॉट तो लगेगा ही क्योंकि नेगेटिव है, और मेन वर्ब की गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है ना पैसिव वॉइस में, और बाय के बाद वी को चेंज करते हैं अस में, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हुआ। अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे सेंटेंस की। ठीक है, तो मैं दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, राम डज नॉट ईट फूड, ठीक है। ये सेंटेंस
नेगेटिव है, डज नॉट लगा क्योंकि ये राम सिंगुलर है, ठीक है। राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फूड ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इज एम आर से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो इज एम आर से बनेगा पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फूड क्योंकि सिंगुलर तो इज, फिर नॉट ईटन बाय राम, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस बनाया, दे डोंट लाइक कार्स, दे डू नॉट लाइक कार्स, ये सेंटेंस हुआ। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाना है तो क्योंकि ये कार क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, कार्स इज एम आर, इसी को यूज करना है, ठीक है। इज एम आर क्योंकि कार्स है, प्लूरल है, तो आर का यूज होगा। कार्स आर नॉट लाइक्ड बाय, दे का देम में चेंज करेंगे, ठीक है। देखो किस में कन्वर्ट करेंगे, देम में, ठीक है। तो एक सेंटेंस ये हो गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस हुए, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, सीता डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। सीता डज नॉट गो टू मार्केट, एक सेंटेंस ये हुआ। तो क्या होगा इसका, मार्केट इज नॉट गॉन बाय सीता, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस बन के कंप्लीट होगा। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, डू या डज हेल्पिंग। एक्टिव वॉइस का ये रूल बता रहे हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अभी पैसिव वॉइस इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिव वॉइस डू या डज, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का रूल। अगर इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा, अगर हम पैसिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज एम आर, ये पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ये डू या डज नहीं लगेगी, यहां इज एम आर में से कोई एक लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर बाय लगाकर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। हमने कहा डू वी ईट फूड। अब इसको एक सिंपल सेंटेंस समझिए, डू वी ईट फूड, तो क्या इसका हो जाएगा, डू वी ईट फूड इज फूड ईटन बाय, वी है तो अस, इज फूड ईटन बाय अस। डू यू गो मार्केट, डज ही गो मार्केट, डज ही गो मार्केट, ये दूसरा सेंटेंस है, ये डिफरेंट था। डज ही गो मार्केट,
तो इसका क्या हो जाएगा, इज मार्केट गॉन बाय, इज मार्केट गॉन बाय हिम, ये किस में बदल जाता है, हिम में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये एक अलग सेंटेंस है और वो एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखना होगा। तो ये हमारे पैसिव वॉइस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जो हमने एक्टिव और पैसिव दोनों की तरह आप दोनों रूप में आपको समझाया विद रूल के साथ। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।